अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी हमारा थ्योरम्स का सिलसिला जारी है और जो फर्दर कुछ थ्योरम रह गए हैं हम कोशिश करते हैं कि एक दो लेक्चर में इस चैप्टर 1 को कंप्लीट करें ताकि उसके बाद जो है सीक्वेंसेस का चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो चलिए एक रिजल्ट और है कि एवरी रियल नंबर इज़ द सुप्रीमम ऑफ सम सबसेट ऑफ ऑल। कोई भी जो रियल नंबर होगा वो किसी ना किसी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स का सुप्रीमम होगा। इस तरह से इस स्टेटमेंट को यूँ भी कह सकते हैं कि फॉर एवरी रियल नंबर x देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स e सच दैट सुपर p इज इक्वल टू x। देखिए ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपने ये लाइन लगाई है, यहाँ पे x ले लिया है, x कोई नंबर है, तो ये इससे पीछे जो है मैं e बना लेता हूँ, ये मैं e बना लेता हूँ। और e मैं कैसे बनाता हूँ कि वो रैशनल नंबर जो लेस देन x है, राइट। तो क्लियरली मैंने जो e लिया है वो बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है और सेट ऑफ रियल नंबर्स कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, लिहाजा इस ये जो e है इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। अब ये बातें आप खुद से लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से चलता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लेट सूप ऑफ e इज इक्वल टू अल्फा। ये आप कैसे कहेंगे? सिंस e इज बाउंडेड अबव बाय x and is a subset of real numbers, so it has a supremum in R. Let it be alpha. Then alpha is less or equal to x. सही है, जाहिर सी बात है। आप देखिए ये आपका x है और ये आपका e है, और e में आपने कहा कि वो वाले रैशनल नंबर्स हैं, वो वाले रैशनल नंबर p बिलोंग टू q हैं, साइडेड p इज लेस देन x, ये वाले हैं। तो इसका मतलब है जब सुप्रीम लेंगे या तो वो x खुद से ही है, ठीक है, या वो x ही है, या फिर उससे पीछे है, राइट, e का जो सुप्रीम है। तो इफ अल्फा इज इक्वल टू x देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। बात खत्म होगी, आपको सुप्रीम मिल गया। हम तो ये कहना चाहते हैं, आपको एक सेट मिल गया, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी रियल नंबर है वो किसी ना किसी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स का सुप्रीमम है। एवरी रियल नंबर, जहाँ मर्जी आप उसको कट लगा लीजिए, उसके पीछे एक सबसेट आप ढूंढ सकते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, ये वो उसका सुप्रीमम बन जाए, ठीक है। रियल नंबर्स का भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स ले रहे हैं। तो बहरहाल देखिए फिर क्या होगा। ऑफ कोर्स ये सबसेट ऑफ रियल नंबर तो है अगर रैशनल भी ले लेते हैं। तो नाउ इफ अल्फा इज लेस देन x, आप देखिए ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। अल्फा बिलोंग टू r, अल्फा बिलोंग टू r, ये सुपर p अल्फा है और अल्फा बिलोंग टू r है, और अल्फा भी r का एलिमेंट है, ये भी r का एलिमेंट है। और कंडेंसेशन प्रॉपर्टी से आपने ये बात प्रूव की है कि बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर, ठीक है। सो बाय कंडेंसेशन प्रॉपर्टी, by condensation property there exists a rational p, कोई एक रैशनल नंबर p एग्जिस्ट करेगा such that what alpha is less than x less than p, oh sorry alpha is less than p less than x, इनके दरमियान ये कंडेंसेशन प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी लास्ट टाइम, ठीक है। तो देखिए फिर क्या बना, दिस मीन्स देन p इज लेस देन x एंड p बिलोंग टू q। अब बताइए p कहाँ जाएगा? p लेस देन x p है, p बिलोंग टू q p है, ठीक है।
yields that P belong to E. Also, अब देखिए, और P जो है अल्फा से बड़ा है. Also P is greater than alpha where alpha is equal to sup of E. A contradiction. देखिए, P लेस देन X है, इसलिए P Q को बिलोंग कर गया. ये बात सही है यहाँ से. अब अल्फा लेस देन P है, ये बात जो है वो हमें क्लियर नहीं है कि दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट पॉसिबल इन फैक्ट. क्योंकि अगर P ग्रेटर देन अल्फा है तो अल्फा तो जनाब उसका सुप्रीम था, और P जो है वो E का एलिमेंट है, तो E का एलिमेंट जो है वो सुप्रीम से बड़ा कैसे हो सकता है? वो तो अपर बाउंड है, ठीक है, और अपर बाउंड तो सबको डोमिनेट कर दिया. दैट्स व्हाई इसका मतलब ये है कि यू हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन. इसका मतलब ये जो अल्फा लेस देन एक्स वाला केस है ये पॉसिबल नहीं है. Thus the case alpha less than x is not possible. Consequently, alpha is equal to x or sup of p is equal to x. This completes the proof. Similarly, इसका दूसरा वर्जन आप खुद कीजिए. वो क्या है? Every real number is the infimum of some subset of r. इसका मतलब for every real number x there always exists a subset of rational numbers e such that inf of e is equal to x. ये बात भी क्लियर है कि अगर x आप ये ले लें और आप e यहाँ ले लें और रख लें कि p ग्रेटर देन x है, वो वाले रैशनल नंबर्स जो p ग्रेटर देन x हैं, तो आप इन्हीं लाइंस पे इसी फैशन में जब चलेंगे तो हमारा प्रूफ जो है बहुत सिंपल हो जाएगा. इट्स सो इजी, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. अब नेक्स्ट थ्योरम जो है वो थोड़ा सा अ लिटिल हार्डर बट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट अपना यूज़ करते रहेंगे तो वो थ्योरम भी मुश्किल नहीं है. अब ये रूडन की किताब में बड़ा पॉपुलर थ्योरम है. वो क्या है कि जो भी आप लेते हैं रियल नंबर, थ्योरम क्या है कि फॉर एवरी real number x positive and for every integer n there is one and only one real number y. There is one and only one positive real number y such that y power n equals x or x power 1 over n is equal to 1. देखिए ये रिजल्ट क्या कहता है. ठीक है, ये रिजल्ट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी x पॉजिटिव है तो उसका जब आप nth रूट लेंगे, यानी कि यहाँ से ये पता चला कि द nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर इज यूनिक. द nth रूट of a positive real number is unique, exist and is unique. ठीक है जी. इस रिजल्ट को आपने रूडन की किताब से पढ़िएगा तो वो क्या कहता है कि फॉर एवरी रियल नंबर x पॉजिटिव एंड एवरी इंटीजर n पॉजिटिव देयर इज वन एंड ओनली वन पॉजिटिव रियल y such that y power n is equal to x. ठीक है, इसको ये भी आप कहते हैं r, वो क्या कहते हैं
दूसरी स्टेटमेंट इसकी ये भी बन सकती है कि अब nth रूट जब आप निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि आप nth रूट निकालें पॉजिटिव रियल नंबर का, पॉजिटिव nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर, लुक एट, ठीक है, ये भी कह सकते हैं क्या कि द nth रूट, द पॉजिटिव nth रूट, पॉजिटिव y पॉजिटिव है, y क्या है, पॉजिटिव है, द पॉजिटिव nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट एंड इज यूनिक। देखिए ये क्या है, अगर आप ये कहें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसके दो रूट हैं, प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव एक ही है, पॉजिटिव एक ही है। इस तरह से अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 करते हैं तो 2 और 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर ये 3 है, तो पॉजिटिव रियल रूट जो है वो एक ही है। देखिए इसमें थोड़े से लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए कि ये जो कोई नंबर आप ले लीजिए 8 के अगर मैं 6th रूट लूँ तो कितने इसके पॉजिटिव रूट आएंगे। अब वो सोच में पड़ जाते हैं कि 8th है तो जनाब उसके 8 तो निकलेंगे ही, अच्छा कुछ पेयर में आ जाएंगे, तो पेयर में आएंगे तो पेयर वाले चूँकि पेयर में हैं लिहाजा कम से कम 2 तो होंगे रियल, ठीक है। ऐसा नहीं है, हम पॉजिटिव रूट की बात कर रहे हैं, राइट। वो बात आपकी सही है, 2 रूट निकलेंगे क्योंकि इमेजिनरी जो है वो पेयर में है, तो 2 रूट जो है पॉजिटिव नेगेटिव भी तो हो सकते हैं ना। तो हम कह रहे हैं कि कोई भी आपके पास जो पॉजिटिव रियल नंबर है उसका पॉजिटिव nth रूट जो है वो यूनिक है, एक ही है, एग्जिस्ट करता है, यानी कि हर रियल नंबर का जो पॉजिटिव रियल रूट है वो एग्जिस्ट करता है और यूनिक है। मसलन 5 की पावर 9 की पावर 1/8, अगर 9 का 8th रूट निकालिए तो बताइए इसके कितने पॉजिटिव रूट होंगे, इसके कितने पॉजिटिव रियल रूट होंगे। तो वो ये थ्योरम कहता है वो यूनिक है, वो कितने हैं, यूनिक है। सो लेट्स प्रूव दिस थ्योरम। ओके जी, आप इसके लिए भी ये थोड़ा थ्योरम थोड़ा सा ट्रिकी है। आई सजेस्ट टू रीड क्लोजली एंड लिसन केयरफुली, ठीक है, इसको गौर से, और फिर आप अपने हाथ से भी थोड़ा सा इसको करेंगे। तो हाथ से जब लिखते हैं तो फिर आपके दिल में कॉन्सेप्ट आता है जनाब हम आगे कैसे चलना है, तो इंशाल्लाह फिर ये आसान हो जाएगा, राइट। आप क्या करेंगे, एक सेट डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। डिफाइन A इज इक्वल टू T बिलोंग टू R साइड एट, ऐसे नंबर हम ले लेते हैं, साइड एट T पावर n इज लेस देन x। हमने एक सेट डिफाइन कर लिया, ठीक है, और एज्यूम कर लें लेट T इज इक्वल टू x ओवर x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे जरा गौर कीजिए, अगर x ओवर x प्लस 1 हो तो फिर ये हमेशा जो है लेस देन 1 रहेगा। जैसे 1/2 ये लेस देन 1 भी है, 2/3 यानी कि x के नीचे 1 ज़्यादा, तो ये लेस देन 1 ही रहेगा, ये हमेशा लेस देन 1 रहेगा, राइट। जब इसकी इस तरह से देखेंगे तो ये हमेशा लेस देन 1 रहेगा, और चूँकि x पॉजिटिव है, आपका x क्या है, पॉजिटिव है, ये भी है, ये लेस देन 1 है, और ये हमेशा पॉजिटिव भी है, ये हमेशा क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव भी ले रहे हैं। आप x से बना रहे हैं ना, x ये वाला x ले रहे हैं, x ये वाला x ले रहे हैं, तो वैसे गिवन है स्टेटमेंट, लिहाजा ये जो नंबर है देन 0 लेस देन t लेस देन 1। लुक एट फ्रॉम हियर, अगर मैं ये t एज्यूम करता हूँ तो हमारा t जो है 0 और 1 के दरमियान लाई करता है, चूँकि x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव नंबर है, और x ओवर x प्लस 1 ऑलवेज लेसर देन 1, लिहाजा हमारा t जो है 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। इसके अलावा एक और बात देखिए, ठीक है, आल्सो
आल्सो टी इज लेस देन एक्स। ये देखें, अब टी क्या है आपके पास, टी जो है वो 2/3 है, तो ये लेस देन 2 है, ये एक्स है आपका। टी अगर 1/2 है तो ये लेस देन 1 है, ये आपका एक्स है। तो इसमें तो कोई मतलब ऐसी डिफिकल्टी नहीं है कि अगर टी आप ये वाला अज्यूम करते हैं, हम तो इस सेट को नॉन एम्प्टी प्रूव करना चाहते हैं, तो आपके ज़हन में ये आ सकता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर गया। देखिए जी, मैं जैसे मर्ज़ी करूँ, ठीक है, ये क्रेडिट है उसको जिसने ये थ्योरम प्रूव किया है, तो वो जैसे भी कर रहा है वो ये कहना चाहता है कि ये जो सेट ए मैंने डिफाइन किया है ये नॉन एम्प्टी है। उसके अलावा यहाँ से नज़र आ रहा है कि टी लेस देन एक्स को 1/n है, ये बाउंडेड अबव है, लिहाजा ये बाउंडेड अबव नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है, और आर के अंदर क्या है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, लिहाजा इसका सुप्रीम मौजूद है। ठीक है, तो आप इसको सपोज कर लीजिए कि इसका सुप्रीम जो है वो अल्फा है। ठीक है, देन टी, आप देखिए टी लेस देन एक्स है और टी पावर n इज लेस देन एक्स, ये भी आपको पता रखिए, क्योंकि टी लेस देन 1 है। आप देखिए ये एक रिजल्ट और है, ये रिजल्ट आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि अगर आपका जो है आर जो है उसका मॉडुलस लेस देन 1 हो तो उसकी जब पावर बढ़ाते जाते हैं वो टेंस टू 0 होगी, वो टेंस टू 0 होगी। जैसे 1/2 है तो 1/2 जो है की पावर 2 लेंगे तो 1/4 हो जाएगी, और 1/2 की पावर 3 लेंगे 1/8, चलते जाएंगे। 1/2 की पावर अगर वेरी वेरी लार्ज n है तो ये टेंस टू 0 हो जाएगा, ये टेंस टू, अगर वेरी वेरी लार्ज यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 1/2 की पावर लार्ज जो है लेस देन 0 होगी। सिमिलरली अब चूँकि टी लेस देन एक्स है और टी लेस देन 1 है, लिहाजा इसकी पावर टी की पावर n जो है वो लेस देन टी होगी, टी की पावर n जो है वो क्या होगी, चले लेस देन टी होगी, एंड टी लेस देन एक्स है, दिस इम्प्लाई टी पावर n लेस देन एक्स है, दिस इम्प्लाई टी बिलोंग टू ए है, दिस इम्प्लाई ए इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी। ऐसे लिख लें, अंग्रेजी में लिख लें, दिस इम्प्लाई टी इज नॉन एम्प्टी। दोबारा देखिए, my first task is to show that the set that I have considered is non-empty, and also obviously I have taken it is as bounded above। ठीक है, look at, आपने एक सेट डिफाइन कर लिया। अब ये भी क्वेश्चन है कि मैंने ऐसा ही सेट क्यों डिफाइन किया। भाई मैं साबित करना चाहता हूँ कि टी पावर n इज इक्वल टू एक्स है। क्या साबित करना चाहता हूँ, टी पावर n इज इक्वल टू एक्स है। तो जब ये बाउंडेड अबव है तो अब इसका जो सुप्रीम अल्फ़ा है तो या फिर जो है अल्फ़ा पावर n लेस देन एक्स होगा, या अल्फ़ा पावर n इज इक्वल टू एक्स होगा, या अल्फ़ा पावर n ग्रेटर देन एक्स होगा। तो हम सब साबित करेंगे कि अल्फ़ा पावर n जो है, ये चले उसको अगर y मान लें तो सीधा y पावर n आ जाएगा। तो हम कहेंगे y पावर n जो है लेस देन एक्स है, या y पावर n इज इक्वल टू एक्स है, या y पावर n ग्रेटर देन एक्स है। और पहली और तीसरी को वायलेट करेंगे और कहेंगे अब जी y पावर n इज इक्वल टू एक्स है। इससे हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा, राइट। सो कम हियर, यू टेक टी एक्स ओवर एक्स प्लस 1, और हमने देख लिया कि इसके सिर्फ नंबर लेस देन 1 है, चूँकि x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए t जो है लेस देन 1 है। आल्सो t लेस देन x, t क्या है, लेस देन x। हमने कहा था कि ये x 1 है, तो ये 1/2 को आपने t माना है, तो x के नीचे कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर छोटा होगा। ठीक है, अगर तो डेसिमल से डिवाइड कर रहे होते हैं तो फिर नंबर बड़ा हो जाता है, लेकिन मैंने कहा ये x प्लस 1 है, जब प्लस 1 करके ऐड करते हैं तो ये लेस देन 1 ही होता है। लेकिन अगर प्लस 1 ना होता, मतलब x ओवर 0.9 होता, तो शायद वो फिर और बड़ा हो जाता, तो दैट्स व्हाट t लेस देन x। और अगर t लेस देन x है तो t पावर n लेस देन t होगा। एक और बात, आल्सो t लेस देन x एंड t पावर n लेस देन t, यानी कि चूँकि t लेस देन 1 है और लेस देन 1 नंबर की जब पावर लेंगे तो नंबर छोटा होता जाता है, लिहाजा t पावर n जो है वो t से छोटा हो जाता है। एंड t लेस देन x, तो दोनों को कंबाइन करोगे, ठीक है, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या रहेगा, t n लेस देन t एंड t लेस देन x,
ठीक है, यहाँ भी एंड आ गया तो देन यूँ से देन, क्योंकि हमने कह दिया टी लेस देन 1 है, टी पावर एन लेस देन टी है और टी लेस देन एक्स है। अगर टी पावर एन लेस देन एक्स है, इसका टी बिलोंग टू ए है, इसका मतलब ए इज नॉन एम्प्टी। तो आप लिखिए वही फिक्रा, हेंस hence A is a non-empty bounded above subset of R. So let sup of A is equal to Y. अब ये क्लियर है, एंड R has least upper bound property। अब यहाँ लिख सकते हैं since R is complete, इतना ही काफी है, since R is complete। अब लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी से तीन बातें, देन बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, देन बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, आपने पूरा लिखना है। वी हैव y power n is less than x, or y power n is equal to x, और y power n is greater than x। ये तीन बातें तो हम साबित करेंगे, ये भी होल्ड नहीं करती, ये भी सेटिस्फाई नहीं करती, तो फिर यही है, इससे हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, ये प्रूफ आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर तो कंसेप्चुअल पढ़ेंगे तो इसका प्रूफ भी आसान है और ये थ्योरम भी मज़े का है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस की कोशिश करेंगे या इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो होपफुली आप इसमें कोई गलती करेंगे। तो इसको प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, अच्छा, अब पहला केस अज्यूम कर लें, एज्यूम y power n is less than x। ठीक है, चूज a number h, ठीक है जी, so that 0 less than h less than 1 and h is less than x minus y power n over n into y plus 1। अच्छा, ज़ाहिर सी बात आपके दिल में आया होगा कि ये तो जी अब हमने रटस्टर लगाना है, तो ये रटे वाली बात आ गई। नहीं, आप इसको पास कर दें। मैंने इस स्टेप को पास कर दिया, लेट्स से फॉर द टाइम मुझे नहीं पता कि मैंने यहाँ क्या अज्यूम करना था, लेकिन आगे जब हम कंडीशन बनाएंगे तो उसमें हमें एज के ऊपर यही सब पोजीशन लगानी पड़ेगी, तो ताकि हमारा थ्योरम प्रूव हो जाए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि थ्योरम का प्रूफ इम्पोर्टेंट है, रास्ता आप जो भी लेते हैं, राइट। तो ये रास्ता है और ये ऑफ कोर्स जिसने प्रूफ किया है ये उसको क्रेडिट है कि उसने इसको यूज़ करते हुए थ्योरम का प्रूफ कर दिया। चलिए देखिए कैसे प्रूव होगा। अब इसके लिए एक वो प्रॉपर्टी जो है, रूडन जो है वो एक प्रॉपर्टी सिखाना चाहता है। वो कहता है कि एक लॉ है b पावर n माइनस a पावर n बराबर होता है b माइनस a इंटू, ठीक है, b पावर, अगर ये मेरा ख्याल ज़्यादा ऊपर चला जाए, यहाँ ले आते हैं। वी नो, इसको यहाँ पास कर दिया, वी नो b पावर n माइनस a पावर n इज इक्वल टू b माइनस a इंटू क्या होता है जी, b पावर n माइनस 1 प्लस, अब b की कम हो जाएगी, b पावर n माइनस 2, a बढ़ जाएगा प्लस सो ऑन, फिर a की बढ़ती बढ़ती a n माइनस 1 टू b हो गया प्लस a n माइनस 1, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये आप कंडीशन लगाएं कि a लेस देन b है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, r b पावर n माइनस a पावर n इज इक्वल टू
नहीं, बी लेस देन ए जब करेंगे तो फिर ये लेस हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा दिस इज अब मैं छोड़ देता हूँ बी माइनस ए, और अगर मैं ये यूज़ करूँ तो बी लेस देन ए है, बी लेस देन ए है, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पे मैंने ए है वहाँ पे बी यूज़ कर लें, सॉरी ए लेस देन बी कर लें, क्योंकि बी हमने यहाँ रखा हुआ है। तो अगर आप ये ज्यूम करें कि ए लेस देन बी है ताकि ये पॉजिटिव रहे, ताकि ये पॉजिटिव, हम नेगेटिव से बचना चाहते हैं, इसलिए हमने ज्यूम करें। तो अगर ए लेस देन बी है तो यहाँ पे आप बी पावर एन रह गया, प्लस यहाँ पे देखिए बी पावर एन माइनस वन, और ये बी ए लेस देन बी, तो ये बी पावर एन ही एन माइनस वन ही हो गया। तो अब चूँकि ये पहले इक्वालिटी थी, तो अब चूँकि ए लेस देन बी है और ए की जगह आप बी यूज़ कर गए तो लेस, तो ये इक्वालिटी लेस हो गई। राइट जी, क्लियर। इस तरह से आगे भी चलते जाएं। ये भी देखिए, ये ए की जगह आपने बी यूज़ कर लिया तो ये बी पावर एन माइनस वन हो गया, और यहाँ भी ए की जगह बी, ये भी बी पावर एन माइनस वन हो गया। तो आर आप कह सकते हैं बी पावर एन माइनस ए पावर एन इज लेस देन बी माइनस ए। तो ये कितने हो गए जी, आप यहाँ से देखिए ये कितने हो गए, ये कितने थे, यहाँ से बी पावर एन माइनस वन था और यहाँ बी था एन माइनस वन, ये हो गए, और इसमें बी ने एक टर्म ये है, यानी कि बी को यहाँ से काउंट करना शुरू कीजिए, बी की वन, बी की टू, सो वन, बी की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे बी की नॉट है, तो टोटल कितनी टर्म होगी, ये एन टर्म्स है। सो दिस इज, ये कितनी टर्म्स होगी, ये एन टर्म्स है। तो ये हो गया एन बी पावर एन माइनस वन, ये बात है। अब देखिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये मुझे ज़रूरत पड़ेगी, राइट। फिर इसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, ए की जगह वाई करें और बी की जगह वाई प्लस एच करें, राइट। मैं इसको नहीं रब करता ताकि मैं आपको दिखाऊंगा, फिर इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। पुट बी इज इक्वल वाई एंड ए इज इक्वल टू वाई प्लस एच, इसमें डाल दीजिए। तो देखें क्या बनता है, ए की जगह वाई और बी की जगह वाई प्लस एच, सॉरी ए की जगह वाई और बी की जगह वाई प्लस एच। तो ये क्या बन जाएगा, वाई प्लस एच की पावर एन माइनस वाई पावर एन इज लेस देन, अब वाई प्लस एच माइनस वाई, एच रह गया, एच और एन, और ये बी क्या है, वाई प्लस एच, वाई प्लस एच की पावर एन माइनस वन। फिर देखिए एच जो है वो लेस देन वन है, जब आपने चूज किया था तो आपने किया था 0 लेस देन एच लेस देन वन, ये पूरी सपोजिशन थी आपकी। तो एच चूँकि लेस देन वन है तो यहाँ एच की जगह पर लेस देन वन कर देंगे, तो ये हो जाएगा एन एच वाई प्लस वन की पावर एन माइनस वन, ये बात है। और इसको आपने एज्यूम किया हुआ ये कि एच इंटू एन, अब इधर ये है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, एन एच वाई प्लस वन पावर एन माइनस वन इज लेस देन एक्स माइनस वाई एन, क्योंकि हम अल्टीमेटली हमने ये सपोज किया हुआ था कि वाई एन लेस देन एक्स, तो हम इसी का रिलेशन या वाई एन माइनस एक्स या एक्स माइनस वाई एन, ये इनमें से कोई एक बनाना चाह रहे थे, तो ये बन गया, ये बन गया। तो अब हम ऐसी सपोजिशन करेंगे कि इसकी कटिंग हो जाए और ये x माइनस वाई एन या वाई एन माइनस एक्स आ जाए। जी अब क्लियर हो गया कि ये सपोजिशन क्यों ली है। बेसिकली शुरू में तो उसने लिखते वक्त राइटिंग में तो शुरू में लिखेंगे, लेकिन असल में अब हमें पता चला कि भाई अब हम क्या करें, यहाँ पे आके हम स्टक हो गए हैं, अब हम क्या करें, ठीक है। और ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी ज़रा देखिए वाई प्लस एच माइनस वाई एन, यानी कि यहाँ भी हम जो डेफिनेशन है उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब दिस इज लेस देन एन एच इंटू वाई प्लस वन, दिस इज लेस देन एक्स माइनस वाई पावर एन। आई वाई पावर एन दोनों साइड से कैंसल्ड, राइट। आर क्या बना, आर वाई प्लस एच पावर एन इज लेस देन एक्स, वाई प्लस एच पावर एन इज लेस देन एक्स। और बताइए अब y प्लस एच कहाँ गया, ठीक है। दिस शोज दैट y प्लस एच बिलोंग टू a,
but soup of a was y, again you have a contradiction. देखिए soup of a y था और y में कुछ ऐड कीजिए तो वो फिर उसको सुप्रीम नहीं रहना चाहिए था, ठीक है, वो उसको अपर बाउंड बनना चाहिए था, लेकिन y प्लस एक तो एक के अंदर आ गया. इज इट पॉसिबल? दैट्स व्हाई यू हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन. hence we have a contradiction. And y plus h is greater than y. Thus we have a contradiction. Thus we have a contradiction. अब देखिए कि आपने y जो है वो ये a का सुप्रीमम माना हुआ है और y प्लस a जो है वो इसका मेंबर बन गया, a का मेंबर बन गया, जबकि y प्लस h को इधर आना चाहिए था क्योंकि h पॉजिटिव है. h आपने क्या लिया था? ये जो है वो पॉजिटिव लिया था, लेस देन 1 लिया था. तो एक भी एग्जांपल के लिए अगर आप एक भी केस के लिए अगर आप कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट करते हैं तो इसका मतलब ये जो केस है ये जनरलाइज्ड नहीं है, ये वायलेट हो गया. Hence this case is not possible. Hence this case is not possible. अब ये तीसरा केस, एक तो हो गया हमारा, ये पॉसिबल नहीं है. अब हम दूसरे केस को वायलेट करेंगे और फिर हम कहेंगे लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी से, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज़ थी, लिहाजा तीसरी वाली जो है वो कन्फर्म है. ओके, अब आइए केस 2. assume now y power n is greater than x, और फिर उस तरह से आप टेक k इज इक्वल टू, यहीं से किसी से आपने बनाया, पहले हमने पॉजिटिव बनाया y पावर n माइनस एक्स ओवर, ये हमने लिया n y पावर n माइनस 1, n y पावर n माइनस 1, वेयर k जो है देन 0 लेस देन k लेस देन y. ये देखिए, इसको रिड्यूस कीजिए क्योंकि y पावर n माइनस एक्स इधर आ जाएगा, पॉजिटिव है, ये इंटीजर है, y भी पॉजिटिव है, लिहाजा ये पॉजिटिव नंबर है, लिहाजा k ग्रेटर देन 0 है. उसके अलावा k लेस देन y है. k लेस देन y इस तरह से है कि अगर आप इसको इस पर डिवाइड कर दें, थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो ये y पावर n है और इस पे जब डिवाइड हो जाएगा तो ये y बाय n रह जाएगा पहली वाली टर्म, और इस पे देखेंगे तो माइनस एक्स ओवर n y पावर n माइनस 1. अब ये कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है इस नंबर से, ये नंबर जो है इसको आपने k माना है, तो k एक नंबर से कुछ पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है. अगर मैं इसको छोड़ दूँ, जैसे देखिए 10 को आप लिखिए 6 माइनस 12 माइनस 2, 12 माइनस 2, तो जब आप माइनस 2 को छोड़ देंगे तो 10 लेस देन 12 हो जाएगा. इस तरह जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये लेस देन y ओवर n होगा, और y ओवर n जो है लेस देन y होता है. तो लोग आपने प्रूव कर दिया k लेस देन y है, और इसके अलावा ये पॉजिटिव है तो k ग्रेटर देन 0 भी है. तो अगर आप ये एज्यूम करते हैं ये वाली सपोजिशन, तो यहाँ से ये क्लियर है कि 0 लेस देन k एंड k इज लेसर देन y. ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है, ठीक है. अब फिर आप दूसरा, अब पुट a इज इक्वल टू y माइनस k एंड b इज इक्वल टू y इन 1. वो जो आपने ली थी ना b पावर n माइनस a पावर n इज लेस देन क्या था जी, n है जी b माइनस a इंटू n b पावर n माइनस 1, ये वाली, ठीक है, ये वाली. तो इसमें आप क्या करें, इसमें a को y माइनस k पुट कीजिए और b को y, तो देखिए क्या बनेगा. दिस इज y माइनस k पावर n
माइनस सॉरी वाई पावर के पहले आएगा, दिस इज वाई पावर के क्योंकि पहले बी है, बी पावर एन माइनस वाई माइनस के पावर एन इज लेसर देन वाई वाई कट के बी माइनस ए प्लस के रह गया और एन के और ये कितना आ गया बी की जगह पे एन के वाई पावर एन माइनस वन। देखिए ये बना एन के वाई पावर एन माइनस वन। अब एज्यूम किया हुआ आपने, अगर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, ये भी क्लियर हो गया कि ऐसा क्यों एज्यूम किया था, क्योंकि हमारे पास ये स्टेप करना था और हम इस स्टेप को वाई एन माइनस एक्स जो है रखना चाहते थे ताकि आंसर ये आए। तो ये बना और अब इसकी कटिंग के लिए आपको के का एज्यूम करना पड़ता है, ये कैंसिल हो जाए। तो दिस इज लेसर देन, ये इससे मल्टीप्लाई कर, दिस इज लेसर देन वाई एन माइनस एक्स। और ये भी याद रहे, सॉरी ये भी वाई एन है। तो जब ये दोनों इधर से वाई एन कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा, वाई एन कैंसिल हो गए तो क्या बचा, माइनस वाई माइनस के पावर एन इज लेस देन माइनस एक्स, आर वाई माइनस के वाई माइनस के पावर एन इज ग्रेटर देन एक्स। अब वाई तो सुप्रीमम था और हमने कहा था सुप्रीमम से कुछ सब्ट्रैक्ट कीजिए तो वो सेट के अंदर आना चाहिए। तो ये कैसा है जी जिसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट किया और सेट से बाहर चला गया। दिस इम्प्लाई वाई माइनस के डज नॉट बिलोंग टू ए। देखिए ना जी, आप ये कह रहे हैं ये ए था, ये वाई इसका सुप्रीमम था, तो वाई माइनस के हमारे ख्याल से तो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तब आता अगर y माइनस के की पावर n जो है वो लेस देन x होती। अगर हमारी y माइनस के की पावर n लेस देन x होता तो फिर y माइनस के जो है वो a को बिलोंग करता, लेकिन हमारा तो y माइनस के पावर n जो है ग्रेटर देन x हो गया। इसका मतलब y माइनस के जो है इसको बिलोंग नहीं करता a को। अगर a को बिलोंग नहीं करता तो वो तो उसकी अपर बाउंड बन गई। क्या बन गई? अपर बाउंड बन गई, which is a contradiction of course, ठीक है, which is a contradiction। which is a contradiction against the fact that सूप ऑफ ए इज इक्वल टू वाई। क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी थी, अगर इसको सूप मानते हो वाई को तो उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वाई माइनस के, सेट के अंदर आ जाएगा। बल्कि सेट के अंदर से और भी एलिमेंट मिलेंगे, सेट के अंदर से मिलेंगे जो उससे बड़े होंगे, लेकिन हमारा तो यही सेट के अंदर नहीं आया, तो यहाँ मैं कैसे देखूँ? दैट्स व्हाई यू हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस दिस केस इज नॉट पॉसिबल। Consequently, the third one is the only way by law of trichotomy, hence y पावर n इज इक्वल टू x। अब रहेगी यूनिकनेस की बात, वो बड़ी आसान है, उसमें क्या करना है, जब भी मैथमेटिक्स में आप किसी भी नंबर को यूनिक प्रूव करना चाहते हैं तो टेक टू। आप सपोज कीजिए कि 2 हैं और फिर दोनों को इक्वल कर दीजिए, राइट। तो अगर 2 हैं, एक y1 पावर x और दूसरा y1 n पावर x, इसका मतलब क्या हुआ? तो y1 पावर n इज इक्वल टू y2 पावर n। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ nth रूट जब लेंगे y1 पावर n होल पावर 1 ओवर n, so y2 पावर n होल पावर 1 ओवर n, this imply y1 is equal to y2, hence this number is unique। तो यहाँ आप लिखेंगे let if possible y1 and y2 belong to R such that y1 and x, तो यहाँ से इसकी यूनिकनेस भी आ गई। ठीक है जी, ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। थोड़ा सा हार्डर रिजल्ट था लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको ज़रा गौर से देखिए। और ये जो सपोजिशन है वो भी मैंने कोई सपोजिशन ऐसी नहीं की, वो भी रिक्वायर्ड थी, क्योंकि आपको पता था कि आप क्या करना चाहते हैं। एक तरह से वायन को कैंसिल करना चाह रहे थे, ठीक है, तो उस किस्म का नंबर बनाना चाह रहे थे, ज़्यादा उस किस्म की सब्स्टिट्यूशन आपने ली।
तो अगर वो आपको स्टेप नहीं याद रहता तो पहले उसकी कैलकुलेशन कीजिए, एंड पे खुद ही आपको नज़र आएगा कि आप इसको कैंसिल करके ये बचाना चाहते हैं, तो ये वाली सपोजिशन होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट ये क्रॉलरी है, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर ए बी जो है बिलोंग टू जी प्लस है एंड एन बिलोंग टू जी प्लस है, आर प्लस है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और एन बिलोंग टू जी है, देन ए बी पावर 1 ओवर एन इज इक्वल टू ए पावर 1 ओवर एन बी पावर एन। ये भी परमिशन है, ऐसा कर सकते हैं, राइट, अगर ये पॉजिटिव है। अगर ये ए बी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो फिर इस किस्म की परमिशन की इजाज़त है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर ये इस किस्म के फंडामेंटल रूल्स को फॉलो ना किया जाए तो फिर हमारे पास फैलेसीज आ जाती हैं, फैलेसीज इन मैथमेटिक्स, यानी कि 0 इज इक्वल टू 1 आ सकता है, 1 इज इक्वल टू 2 आ सकता है, राइट। ओके, तो इसके प्रूफ के लिए देखें क्रॉलरी, वो क्या कहता है जी, टेक ले लें जी अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर ए पावर 1 ओवर एन और बीटा इज इक्वल टू, टेक अल्फा इज इक्वल टू ए पावर 1 ओवर एन एंड बीटा इज इक्वल टू बी पावर 1 ओवर एन, देन अल्फा पावर एन इज इक्वल टू ए हो जाएगा एंड बीटा पावर एन इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई अल्फा बीटा पावर एन किसके बराबर होता है, अल्फा पावर एन बीटा पावर एन, एंड व्हाट इज अल्फा पावर एन, अल्फा पावर एन इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से क्या बनेगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए बी पावर 1 ओवर एन, और अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज अल्फा की वैल्यू वापस कीजिए ए पावर 1 ओवर एन, ए पावर 1 ओवर एन, दिस इम्प्लाइज ए पावर 1 ओवर एन बी पावर 1 ओवर एन इज इक्वल टू ए बी पावर 1 ओवर एन। ठीक है, अच्छा ये देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताता हूँ कि अगर कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, मैंने बताया था कि पॉजिटिव पावर में इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप ये देखिए -1 स्क्वायर रूट को -1 स्क्वायर रूट लिख लें तो -1/1 स्क्वायर रूट 1/-1 स्क्वायर रूट, अब इसको -1 स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के लॉज हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों बराबर हैं, यहाँ भी दोनों बराबर हैं। फिर मैंने a/b, ये आपका लॉ है कि a/b स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट बाय b स्क्वायर रूट, ये लगा दिया ऊपर नीचे। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, -1 स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट, तो ये -1 पावर 1/2 और -1 पावर 1/2, इधर 1 पावर 1/2 और 1 पावर 1/2। तो लुक एट, ये कितना आ जाएगा, -1 की पावर अगर मैं ये जो ऐड कर लूँ 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, सो -1 पावर 1 इज इक्वल टू 1, सो -1 इज इक्वल टू 1। लुक एट, तो ये जो है बेसिकली हमने जब पावर को एडिशन का रूल बनाया था छोटी क्लासेस में, तो हमने ये कहा था जी कि पावर जो बेस है 0 और +-1 नहीं होनी चाहिए, 0 और +-1 नहीं होनी चाहिए। इस तरह से तो यहाँ भी उसने ये जो परमिट दिया है, उसने कहा अगर ए और बी पॉजिटिव हैं और एन पॉजिटिव इंटीजर है तो तब ए बी की पावर 1 ओवर एन को ए पावर 1 ओवर एन इंटू बी पावर 1 ओवर एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस किस्म की बातें, जैसे आप देखिए ना जी, अगर आप कहें जी बेस सेम है, एक्स पावर एन इज इक्वल टू एक्स पावर टी, दिस इम्प्लाई एन इज इक्वल टू टी, ये सही है, मान लेते हैं। लेकिन यहाँ भी बेस का चक्कर है, बेस जो है 0 +-1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -1 पावर 2 इज इक्वल टू -1 पावर 4, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट 2 इज इक्वल टू 4। 0 पावर 7 इज इक्वल टू 0 पावर 9, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट 9 इज इक्वल टू 7। 1 पावर 18 इज इक्वल टू 1 पावर 90,
दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट 18 इज इक्वल टू 90। तो ये जो है असल में थोड़ी टेक्निकलिटीज़ जो हैं, छोटे छोटे रूल्स के बारे में वो भी हमें सीखनी है। तो जब आप रूल बनाया जाता है, कोई थ्योरम बताया जाता है, तो उसके ऊपर बाज़ का जो फंडामेंटल कंडीशन है उसी को हम वायलेट कर रहे होते हैं, इस वजह से हमारे रिजल्ट्स सही नहीं आते। तो बहरहाल उसने इस रूल की एक्सपेंशन की भी तरीका बताया कि ए और बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तब ए बी की पावर 1/n को लिख सकते हैं आप ए पावर 1/n इंटू बी पावर 1/n। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइडिया इज द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। अच्छा जी, ये रूडन की किताब में डिफाइंड है कि ऑर्डिनरी जो रियल नंबर सिस्टम है उसके अंदर अगर दो सिंबल डाल दिए जाए, यानी कि आर के अंदर दो सिंबल, एक माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, इनको भी अगर शामिल कर लिया जाए और ये अंडरस्टैंडिंग बना ली जाए कि माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है जी, फॉर एवरी बिलोंग टू एक्स, यानी कि ये डिफाइन किया जाए। मतलब ये कि जो आर के अंदर ऑर्डर है उस ऑर्डर को प्रिजर्व किया जाए जो लेस देन का ऑर्डर था। आर के अंदर सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी था और ट्रांजिटिविटी भी थी और फिर मल्टीप्लिकेशन के रूल्स भी थे, फिर एडिशन के रूल्स भी थे, राइट। तो उसने कहा कि अगर हम जो ऑर्डिनरी जो ऑर्डर है जो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर है वो उसको प्रिजर्व कर लें और विद द सिंबल्स, दो सिंबल माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अगर हम शामिल कर लेना इसको माइनस ऑर्डिनरी में तो ये कहें जी ये सेट ख़त्म हो गया, इसको आप क्लोज लिख दें, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी को क्लोज लिख दें, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा नंबर है। तो अब हम बता तो नहीं रहे, हम यहाँ जो है आइडिया देना चाह रहे हैं कि भाई एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम ये है कि जिसमें ऑर्डिनरी रियल नंबर सिस्टम है और उसके अंदर दो सिंबल अगर डाल दिए जाएं, एक माइनस इन्फिनिटी और एक इन्फिनिटी, विद द अंडरस्टैंडिंग दैट कि अगर कोई भी सेट है, कोई भी सब सेट ऑफ रियल नंबर है वो बाउंडेड अबव है या नहीं है, उसका सुप्रीमम जो है इन्फिनिटी होगा, और कोई भी सब सेट ऑफ रियल नंबर जो बाउंडेड बिलो है या नहीं है उसका इन्फिमम जो है वो माइनस इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब एवरी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज़ सुप्रीमम एज इन्फिनिटी एंड एवरी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज़ इन्फिमम एज माइनस इन्फिनिटी। तो तब ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स को अगर ये कंडीशन लगा दी जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या होगा, ये एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम होगा। लेकिन ये फील्ड नहीं रहेगा, ये फील्ड नहीं रहेगा, क्योंकि हम विद द प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि नंबर 1 कि माइनस इन्फिनिटी में किसी ए को ऐड करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा, ए बिलोंग टू आर। नंबर 2 माइनस इन्फिनिटी में माइनस ए करेंगे तब भी माइनस इन्फिनिटी रहेगा, ए बिलोंग टू आर। प्लस माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो तब भी यही नंबर आंसर देंगे। और अगर x प्लस इन्फिनिटी करेंगे नंबर 3 तो माइनस इन्फिनिटी प्लस a प्लस इन्फिनिटी करेंगे तो तब आंसर इन्फिनिटी रहेगा। और माइनस a प्लस इन्फिनिटी करेंगे तब भी आंसर इन्फिनिटी रहेगा। नंबर 4 नंबर 5 अगर a माइनस इन्फिनिटी करेंगे वो तो हो गया हमारा, ठीक है। अगर a माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो आंसर माइनस इन्फिनिटी होगा, राइट। नंबर 6 अगर a इंटू इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी होगा। नंबर 7 ये हमने कुछ रूल्स बनाए कि अगर a बाय इन्फिनिटी करें या a बाय माइनस इन्फिनिटी करें तो आंसर 0 होगा, राइट। और उसके अलावा और क्या है कि अगर अगर a लेस दैन 0 है तो a इंटू इन्फिनिटी जो है वो माइनस इन्फिनिटी माना जाएगा, और अगर a ग्रेटर दैन 0 है तो a इंटू इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी माना जाएगा।
अब ये अगर आप रियल नंबर सिस्टम में दो नंबर्स ऐड कर लें -∞ और इन्फिनिटी विद द प्रॉपर्टीज़, तो फिर उसको हम कहेंगे एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम है। और याद रखिए कि एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम जो है वो फील्ड नहीं है।